फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के फोटोन नेचर को स्टडी किया, ठीक है, और वहां पे वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन सारी चीजों को। तो ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि जो वेव नेचर है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। तो इसके आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। मेन रोल इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि वेव नेचर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, है ना। E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। E इज एच न्यू माइनस 5। ये क्या होती है, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच न्यू माइनस 5 पर 5 वर्क फंक्शन, ठीक है। इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब वेव नेचर क्या कहता है कि अगर आप किसी सरफेस पे ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी फ्लो ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, वॉट एवर मे बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, है ना। आप ज्यादा एनर्जी डाल दो वहां पे, तो अगर आप ज्यादा एनर्जी डालेंगे तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वो एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है ना, कि हमें क्या चाहिए होता है, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो नहीं निकलता वो, ठीक है। तो अब ये दो पॉइंट्स कंबाइन करते हैं, इनको आप अलग अलग लिखेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैक्सिमम का एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी, ठीक है। और वेव नेचर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। हायर द इंटेंसिटी, हायर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वेव नेचर की थ्योरी है। लेकिन यहां पे ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दिस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, उसके लिए आपको एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। और यहां पे भी वेव नेचर आपको यही बताता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर आपकी इंटेंसिटी, आप उस पर लाइट को डालेंगे, भले लो इंटेंसिटी हो, ठीक है, अगर लो इंटेंसिटी है तो भी वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। कैसे, कि वो लाइट उस पर गिरेगी और गिरने के बाद वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी आपके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है, नो फोटो एमिशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी whatever may be intensity, and according to, फिर आप उसमें एक लाइन और ऐड कर लेंगे, according to wave theory of light, a beam of high intensity should be able to remove electrons from the surface for any frequency, ठीक है। ये इंटेंसिटी बहुत हाई कर दिया हमने तो निकलना चाहिए। ये दोनों बातें मोर और लेस एक जैसी हैं। थर्ड पॉइंट भी इसी पे डिपेंडेंट है। उसमें क्या होता है कि देयर इज नो टाइम लैग, है ना। लाइट गिरेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकलेंगे, टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। और वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब लाइट गिरेगी तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एनर्जी आपकी उससे ज्यादा हो जाएगी, किससे, थ्रेशोल्ड से, सॉरी, मोर देन वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई टाइम लैग नहीं होता, गिरता है, इलास्टिक कोलिजन होता है फोटोन में इलेक्ट्रॉन में, और इलास्टिक कोलिजन से विदाउट एनी टाइम डिले तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है बाहर, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये क्या क्या रीजन थे वेव नेचर के फेल होने के, ठीक है। कॉम्पिटिशन में पूछता है इसमें क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप समझ गए ना कि फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, फोटो एमिशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी, एंड देयर इज नो टाइम लैग, ठीक है। इसको नोट कर लिएगा।